नमस्कार क्लासेस उधमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026 के लिए, क्योंकि आपके लिए नया साल आ चुका है। अगर आप इस साल भी टाइम वेस्ट करते हैं तो 2027 भी उसी तरीके से आ जाएगा जैसे 2025 से 2026 आया है। तो आपको 2026 में कुछ तो चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आपको में कुछ चेंजिंग चाहिए तो इसका मतलब आप वो काम नहीं कीजिएगा जो आपको लगे कि ये सही नहीं है, या क्योंकि देखो टाइम इज लिमिटेड, टाइम जो है वो लिमिटेड है। टाइम हमेशा लिमिट है, प्लस वो कभी भी बीता हुआ टाइम आता नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्लस आपको हमेशा अपना पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है कि हाँ जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो 2026 आ गया तो भाई साल तो चेंज होता रहता है। आपका प्लानिंग में क्या चेंज हो रहा है डिपेंड इस पे करता है। साल तो हमेशा चेंज होगा, साल वो हर साल चेंज होता है, कोई नए नहीं है, वो बहुत वर्षों से चलते आ रहा है। जो सही टाइम पे सही चीज को चेंज कर लिया उसको फायदा होता है साल चेंज होने से। अदरवाइज जैसे स्मूथ चल रहा था वैसे सबको चलता रहता है। किसी के लिए कोई साल बहुत बेकार होता है, किसी के लिए कोई साल बहुत बढ़िया होता है। तो कोई साल बहुत बढ़िया कब होगा जब वो बहुत बढ़िया मेहनत कर पाएगा हर साल, ठीक है। अदरवाइज नहीं मेहनत करेगा तो जहाँ वहां रहेगा या तो नीचे भी आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो जो भी आज पढ़ाएंगे वो क्लास 12 के लिए वन शॉट होगा। कोई मतलब स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए। या तो बाय द वे जेईई में तक हम बोल सकते हैं, मिनिमम जेईई में तक हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आज वन शॉट लेक्चर आएगा इसमें बहुत ही मिनिमाइज किया हुआ है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर के साथ। तो आपको एक ध्यान देना होगा कि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। बहुत सारा लेक्चर जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाता है उससे बढ़िया है कि यहाँ अप्रोक्स 1 घंटा में आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा और बहुत ही बढ़िया के साथ। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जिसका जो वन शॉट आएगा वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। तो देखो, और कोई बोला है कि सिर्फ हिंदी मीडियम सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख सकता है, तो नहीं, हम दोनों मीडियम के लिए किए हैं। देखो हिंदी इंग्लिश मैथ्स में कोई मायने नहीं रखता है कहीं कहीं पे जहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, बट इसमें तो लैंग्वेज है ही नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम डालेगा हिंदी और इंग्लिश। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई नाम की कोई चीज नहीं होता, इसमें मैथ्स होता है, ठीक है। तो अब देखो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन। इसका हम जो हिंदी बोलते हैं इसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड का तैयारी करता है तो उसको 20 मार्क कंफर्म करना है। 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का कंफर्म है, 100%। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपको 20 नंबर कंफर्म है इस टॉपिक से। तो ये बिहार बोर्ड के बच्चा के लिए है 20 मार्क, और अलग अलग स्टेट बोर्ड के लिए अलग अलग है, लेकिन बिहार बोर्ड कंफर्म है, 100 नंबर का आता ही आता है। इस वीडियो को रिवीजन के लिए भी देख सकते हो, या तो कोई पहला बार पढ़ रहा है तो वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा हम उठाएंगे, उसमें एक चीज होगा कि भाई बहुत ही बेसिक के साथ उठाएंगे। तो डिफरेंशिएशन जो इसका हिंदी होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन को हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनदर नेम। जिसका अनदर नेम क्या बोलता है? डेरिवेटिव बोलता है। क्या होता है? डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को हम अनदर नेम से किससे पुकारते हैं? डेरिवेटिव से पुकारते हैं। तो आपको हम जनरली डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि हमको डेरिवेटिव बोलने में ये पता है, मजा आता है, क्योंकि हाँ हमेशा कोटा में तो डेरिवेटिव बोलते थे लोग, तो हम डेरिवेटिव से जानते हैं। यानी कि आप डिफरेंशिएशन भी बोल दीजिए, या तो आप कलन बोलते हो या तो डेरिवेटिव बोलते हो। इसमें नाम में क्या रखा है, काम की जरूरत है, क्योंकि सवाल मैथ में आता है नाम में क्या रखा, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएशन। आपको स्टार्ट कर दिए क्लास 12 के बोर्ड के लिए। किसी भी बोर्ड कंफर्म आता है जी, सवाल फिक्स है। अगर बिहार बोर्ड का बच्चा आता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है। एफ एक्स से अगर एफ डैश एक्स जाता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि एफ एक्स से एफ डैश जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा, डिफरेंशिएशन कर रहा, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स से एफ एक्स आएगा, अगर एफ डैश एक्स से एफ एक्स आएगा इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि
ये इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, ये इंटीग्रेट करेगा। ये हो गया। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवकलन। और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? समाकलन। तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन भी पढ़ाया जाएगा और अवकलन तो आज हो ही रहा, तो अवकलन और समाकलन दोनों हो जाएगा क्लियर। तो आज का लेक्चर रहेगा सिर्फ अवकलन पे। तो हो गया। इसके बाद चलते हैं कि हम कैसे मतलब डिफरेंशिएशन को ठीक करते। देखो डिफरेंशिएशन यानी कि इसमें एक नियम है कि हम सपोज करते हैं, कहाँ से इस सब को हटा कर नहीं, देखो ठीक है रहने दो, जो भी है वो रहने दो। इसमें सपोज करते हैं कि y एक फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे? सपोज कर रहे हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, यानी कि y इक्वल टू fx है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको क्या होगा? हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन of y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। तो इसको हम डिनोटेट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, इसको हम डिनोटेट कैसे करते हैं? तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? तो डिनोट करने का तरीका है कि dy by dx, इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। या तो इसका सिंबल हम f डैश x से बोल देंगे, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल देंगे, या तो dy by dx बोल देंगे, दोनों चलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेयर f डैश x इक्वल टू dy by dx, यानी कि dy by dx को ही हम f डैश x बोलते हैं। इसको dy by dx कहने का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तुम्हारा क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए और हम आगे चलते हैं, लेकिन इसको आप मिटाएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। लोग तो अभी खाली है तो पहले पढ़ाएंगे थे, अरे नोटिफिकेशन आ रहा था उसको बंद करना था मेन, तो इसके लिए था। अब देखो चलते हैं, डिफरेंशिएशन है उसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जो आपका डिफरेंशिएशन है इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या है पहला? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पहला आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। दूसरा आपका जो डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं वो क्या? दूसरा जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका अलजेब्रिक मेथड है, यानी कि बाय यूजिंग अलजेब्रा मेथड को हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो डेरिवेटिव है हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दूसरा बाय यूजिंग अलजेब्रा मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है? यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या? तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी कि जो डेरिवेटिव है उसको सबसे पहले इसी मेथड से सॉल्व किया गया था। तो भाई इसको तुमको याद रखना होगा, जो फॉर्मूला आता है कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तब तो एफ डैश एक्स आएगा तब आपका एफ डैश एक्स आएगा, और लिमिट बोल सकते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, किसका? डिफरेंशिएशन का। यानी कि आपको याद रखना होगा कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भाई अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलता है कि एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए वीडियो रोक कर।
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वो आया कैसे, तो हम बोलेंगे कि अभी पढ़े कि y इक्वल टू एफ का फंक्शन था, y इक्वल टू एफ यानी कि फंक्शन ऑफ x को दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का क्या था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो प्रूफ हुआ था। तो इसको हम करना है प्रूफ, ठीक है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स, आपको क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। अब बताओ कि अगर हम x में कुछ चेंज करेंगे तो y में कुछ चेंज होगा, क्यों? क्योंकि y है वो एफ एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम x क्या हुआ इनपुट हुआ तो डोमेन में कुछ चेंज करेंगे तो आउटपुट जरूर चेंज होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल ही होगा। तो यहाँ पर कोई फंक्शन है जो कि x के वेरिएबल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम x कुछ न कुछ चेंज करेंगे तो आपका y कुछ न कुछ चेंज होगा। इसका मतलब कि हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं किसमें, x में, तो आपका y चेंज होगा उसमें। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि आपका इक्वेशन फर्स्ट, तो हम बोल सकते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई कहने के मतलब क्या, स्मॉल चेंज, ठीक है। स्मॉल चेंज यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। यानी कि हम अगर स्मॉल चेंज करेंगे एक्स में तो स्मॉल चेंज आपका वाई में होगा, श्योर है। तो बोल सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तब हम बोल देंगे कि इसको करते हैं, यानी कि वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसका मतलब बोल सकते हैं कि वाई से वाई खत्म, बचा क्या, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो आया को डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसको मैं क्या करेंगे, बोथ साइड हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई और इस तरफ क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एफ एक्स। इस तरफ ये फंक्शन आया है आपका कि डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हम डिवाइड तो कर सकता है। देखिए जो स्मॉल चेंज किए हैं, बहुत छोटा सा चेंज, डेल्टा एक्स करने का मतलब ये कि हम बहुत छोटा चेंज किए हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। नहीं स्मॉल चेंज तो नहीं, लेकिन जो भी बोलूँ तो बताओ, ये हो गया। अब इसमें हम बोथ साइड लिमिट लगाएंगे, बोथ साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाएंगे, ठीक है। बोथ साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ये, तो बोलेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और जो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा डी एक्स है, इसका मतलब कि इसको ही बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं ना कि आपका डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और जहाँ पे डेल्टा एक्स वहाँ पे हम डेल्टा एक्स के जगह पे हम एज पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स की जगह पे एज, तो बोल देंगे कि डी वाई डी एक्स इसका मतलब इसको बोलते हैं बाई डैश, यानी कि एफ डैश एक्स ही बोलते हैं इसको, क्योंकि डी वाई डी एक्स इसका मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स बोलो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बोलो। ये दोनों सिंबल बताए थे कि इसको इस तरीके से हम सिंबॉलिक फॉर्म में आता है।
तो ये आ गया। यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि आपका क्या आया एफ डैश एक्स, तो जहाँ पे डेल एक्स था वहाँ पर धर देंगे, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो देखो ये हम प्रूफ करवाएं क्यों, कोई बोलेगा कि सर इसका जरूरत तो है नहीं, तो वैसे तो जरूरत है, अभी नहीं पड़ता लेकिन कहीं ना कहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर एक बार प्रूफ करते हैं तो उससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अगर आप तुम पूरा प्रूफ करने का तरीका भी भूल जाता है तो ये तो है, या तो तुम फार्मूला भूल गया तो इस तरीके से तुम कुछ भी प्रूफ कर सकता है। साइन एक्स का बाई इक्वल टू साइन एक्स मान लो, इसी तरीके से तुम चलते जाओ, आपका साइन एक्स भी आ जाएगा। तो कोई हार्ड काम है नहीं इसे प्रूफ करना। और ये जो प्रूफ करवाए हैं ये आपको बीएससी जो हाल ही एग्जाम हो रहा था बीएससी पार्ट 1 का, उसमें यही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसको तो हम आसानी से प्रूफ कर चुके थे, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी हो प्रूफ करना आम बात है। अगर मेथड पहले से एक और नोट से देख लिया हो तब तो आपको उम्मीद है हमको कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो इसलिए रोकते हैं क्योंकि अगर वीडियो नहीं रोकेंगे तो मिटाने में लगता है 2 मिनट 3 मिनट, तो आपका 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को रोकते हैं। ये नहीं बोलना है कि वीडियो रोक के कुछ देखते होंगे, देखना तो पड़ता है लेकिन अभी नहीं, पढ़ाने से पहले जब भी इस क्लासरूम में हिलते हैं उससे पहले पढ़ के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना होगा एक फार्मूला आप प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार बाई इक्वल टू मान लो तुमको बोल दिया जाए साइन एक्स, अब बोलेगा कि इसको प्रूफ कीजिए, तो बोलेंगे कि ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होता है क्या आता है, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव आता है इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये हमको लाना है। ठीक है, तो कैसे, जो हमें हम पढ़े फर्स्ट लॉज ऑफ प्रिंसिपल उससे हम प्रूफ करेंगे। तो हम बोलेंगे ऐसे कि वी नो, हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलता है कि अगर आपको बाई इक्वल टू दिया हुआ तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। तो बाई इक्वल टू साइन एक्स ये आपको दिया हुआ, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर एक्स प्लस एच रखेंगे। इसका मतलब अगर हमको एफ डैश एक्स चाहिए, तब क्या करना होगा, एफ डैश एक्स करने का मतलब कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सिर्फ एच करेंगे, जहाँ पर एक्स है तो सिर्फ एक्स रहेगा, यहाँ पर एच है तो एच रहेगा, बस इसमें हम पुट कर देंगे। तो बोलेंगे कि अगर हमको एफ डैश एक्स चाहिए तो इसको बोल सकते हैं बाई डैश। ठीक है, बाई डैश चाहिए, तब क्या करें, तो बोलेंगे लिमिट एच टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा कि साइन आपका एफ क्या साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, आपका फंक्शन क्या है साइन है, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एच, ये हो गया। यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ये आपको आ गया। अब आपको सब कुछ फार्मूला ट्रिगोमेट्री वाला आना चाहिए जो कि पहले पढ़ चुका होगा। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो साइड में लिख देते हैं फार्मूला, दो फार्मूला साइन ए प्लस, हम से साइन सी प्लस साइन डी बोलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, इसका होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर यही साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है,
इसी प्रकार अगर हम चलते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तब बोलते हैं कि 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होगा। ये आपको दो फॉर्मूला याद रखना होगा, ये क्योंकि यहाँ पर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, जो भी फंक्शन आया यानी कि बाई डेस आ रहा है, कह रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h है ये आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन c माइनस साइन डी, ठीक है, साइन c माइनस साइन डी क्या आता है फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी का, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसका मतलब बोल सकते हैं कि c हम किसको बोल देंगे, x प्लस h को, d किसको बोल रहे हैं, इसको। तुमको पता है फॉर्मूला कि साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी, ये साइड में लिखे हैं, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू। हम पूछ सकते हैं कि आपको क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस डी बाई टू, लिखेंगे 2 cos c प्लस डी, c कितना है x प्लस h, d कितना है x, c प्लस डी बाई टू, यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी माइनस साइन c माइनस डी, यानी कि x प्लस h माइनस x अपॉन टू, ठीक है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h प्लस x, यानी कि क्या था फॉर्मूला कि 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू कर दिए, c कितना था x प्लस h था और d कितना x था, तो x प्लस h प्लस x बाई टू कर दिए इंटू साइन c माइनस d है, इसका मतलब कि साइन c कितना था x प्लस h, तो x प्लस h माइनस x अपॉन टू हो गया। तो आपका फॉर्मूला पुट कर दिए, अपॉन h था, अपॉन h था, तो आपका बाई डेस आ रहा, तो बाई डेस कितना आ रहा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस x 2x अपॉन h इंटू x खत्म साइन h बाई टू अपॉन h है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड किए 2 से गुना किए। अब एक तो लिमिट में पढ़ना होता है, क्या अगर देखो इसे प्रूफ करने के लिए आपको लिमिट सब आना चाहिए, प्रूफ में यही होता है, जो पहले का चैप्टर है उसको आपको यूज आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है, तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 बाई टू होता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x आता है, तो इसका वैल्यू 1 आता है। ये सब आपको याद रखना होगा, ये सब लिमिट का कंसेप्ट है। तो आगे यानी कि आप कोई बच्चा नहीं पढ़ा हो तो यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि h बाई टू इंटू साइन h, यानी कि साइन x अपॉन h, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, 2 से 2 खत्म, बचा क्या, यानी कि बाई डेस बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई टू, ये बच गया, इसमें h पुट कर दो 0, यानी कि क्या बच गया 2 तो खत्म हो गया था आपका, यानी कि क्या आ गया 2 cos 2x प्लस h 0 अपॉन टू, क्या आ गया cos x, इसका मतलब बाई डेस का वैल्यू कितना आ गया cos x। बोल सकते हैं कि जो आपका प्रूफ आया हो गया, देखिए हेंस प्रूफ, आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ। बोल सकते हैं कि आपका जो डी बाई डी एक्स आ गया किसका, साइन एक्स का साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया cos x। इसी प्रकार जितना भी फार्मूला है वो आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, सब यही कंसेप्ट लगाकर, यानी क्या फार्मूला भूलते भी है तो आप ये सब मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स जो आया वो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स cos x के बराबर प्रूफ हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए, कहीं कोई समझने में परेशानी हुआ होगा नहीं, एक बार बता देते हैं अगर हुआ होगा तो। देखो ये क्या बोल रहा है कि मार्केट छोड़ दे रहा है, आप भी
कॉपी कलम को छोड़िए और सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि y इक्वल टू कोई फंक्शन जो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, देखिए साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। ये हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है। डिफरेंशिएशन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक अलजेब्रा मेथड से, एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो अभी हम पढ़े फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला है जो अभी पिछले मतलब कुछ देर पहले प्रूफ किए थे। ये हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन यानी कि y जो हमको प्रूफ करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y डैश इक्वल टू बोलेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h। क्यों? क्योंकि हम मान लो यहाँ पे f रहता तो f x प्लस h था माइनस f x था। इसका मतलब जहां जहां f है वहां वहां साइन रखेंगे, जहां जहां f है वहां वहां साइन रख देंगे। तो जहां जहां f था वहां वहां साइन, कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पर था x प्लस h माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर रख दिए साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, ठीक है। यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला का यूज हो रहा था तो हम लिख दिए कि साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है। इसी प्रकार साइन c माइनस साइन d का होता है तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। इसके बाद y डैश यानी कि इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, ठीक है। यानी कि इसी को हम यहाँ पे सिर्फ रख दिए और यहाँ पे बोल दिए कि इसको हम c बोल दिए x प्लस h को और d क्या बोल दिए x को। अभी लगा दिए फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होता है। तो इसको हम पुट कर दिए तो बोलते हैं कि y डैश इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h प्लस x c प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस c माइनस डी बाई 2 अपॉन h पुट कर दिए। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस x 2x प्लस h बाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटू x कैंसिल बचा क्या h, तो h बाई 2 अपॉन 2 गुना h बाई 2, यानी कि हम h बाई पहले से h था तो हम 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किए तो साइन h अपॉन h आ गया। यानी कि जो हम अपने लिमिट में पढ़ना होता है कि साइन x टेंड्स टू 0 होगा तो साइन x अपॉन x जो होता है उसका वैल्यू 1 आता है। और इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू आता है वो 1/2 आता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x उसका वैल्यू 1 आता है। तो ये आपको ये सब याद रखना होगा। जो भी यूज हो रहा है कंसेप्ट को प्रूफ करने में वो हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, क्यों? कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए। तो हो गया, यानी कि आपका 1 आ गया। बचा क्या 2 cos 2x प्लस h बाई 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 था तो यहाँ पे इसका करने का मतलब है कि आपका h अप्रोक्स 0 होने वाला है, तो यहाँ पर h 0 पुट कर दिए तो बचा क्या 2x बाई 2, 2 से 2 खत्म, बचा क्या x। यानी कि जो प्रूफ करना था y इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहाँ पर आ चुका कि y डैश जो आया वो cos x। इसका मतलब कि dy बाई dx जो आया वो डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन dx इक्वल टू cos x। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। तो इसको आप नोट कीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब पढ़ना है क्या, अब पढ़ना है कि लिस्ट ऑफ बेसिक डेरिवेटिव, देखिए जो भी लिस्ट है बेसिक डेरिवेटिव का वो बोल देते हैं लिस्ट ऑफ बेसिक डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ बेसिक डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि जो भी फॉर्मूला है इसी में आ जाएगा। प्रूफ करना था जितना पहले हम कर चुके हैं, अब जो भी है वो सिर्फ फॉर्मूला बताकर सवाल करवाएंगे। तो ये बोलता है कि अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n रहा तो इसका dy बाई dx तुम निकालेगा। यानी कि अगर आपको बोल दिया कि y इक्वल टू एक्स के पावर n है तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका आता क्या कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका मतलब कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 आता है,
ठीक है, n इंटू इसके पावर n माइनस 1 आता है। ये आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला आ गया। यानी कि बोल सकते हैं कि इसका जो बाइडस आया वो क्या आया, n इंटू इसके पावर n माइनस 1। ठीक है, इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये बोलता है कि अगर यहाँ पर ये कि y इक्वल टू इसके पावर 6 है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के पावर 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका मतलब कि एक्स के पावर n है। ठीक है, आपको बेसिक चीज जो बेसिक फंडा है वो याद रखना होगा कि अगर एक्स के पावर n है तो इसका डेरिवेटिव n जो n है वो आगे आ जाएगा, n आपका आगे आ गया, तो n इंटू इसके पावर n में से एक घट जाएगा, n में से एक घट गया, इसमें कोई दिक्कत। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इसके पावर n है, इसका मतलब जो n है वो आगे आकर और जो पावर में n था उसमें से एक n घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर बोला है कि जो n था वो आगे आ गया इंटू इसके पावर n में से एक घट जाएगा, इसका मतलब 6 में से एक घट गया, तो 6 में से गया 5। इसका मतलब जो वाइडस आया वो 6 इंटू इसके पावर 5, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको आता कि डेरिवेटिव ऑफ इसके पावर 100, इसका बताओ डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारा n है, x के पावर n है, इसका मतलब n आपका आगे आएगा, तो बोलेंगे जो डेरिवेटिव आएगा वो 100 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसका मतलब 100 माइनस 1, तो कितना आ गया, y डैश इक्वल टू 100 इंटू एक्स के पावर 99, ये आपका डेरिवेटिव किसका हो गया, एक्स के पावर 100 का। इसी प्रकार अगर हमको निकालना होता डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर, इसका बोलता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो हमको 4 से मतलब नहीं है। ठीक है, अभी 4 को नहीं देखेंगे, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव आएगा तो फिर हम तो कर ही देते हैं, ऐसे आगे बताएंगे, उसके बाद करवाने में बढ़िया रहता। तो y इक्वल टू 4 इंटू जो ये इसके पावर n है वो आ जाएगा आगे, तो 2 इंटू इसके पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब 4 गुना 2 इंटू इसके पावर 1, तो क्या आ गया y डैश 4 दूना 8x। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर डेरिवेटिव बोलता है इसके पावर 0 का, x के पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 1, इसके पावर 0, इसका मतलब 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका मतलब आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि y डैश इक्वल टू आपका 0 आगे आ जाएगा, हम क्या बोलते हैं कि x के पावर n रहेगा और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो n आपका आगे आकर और x के पावर n में से एक घट जाएगा। तो इसी बात को देखते हुए जो 0 है वो आगे आएगा, तो 0 इंटू इसके पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, कुछ भी आए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 0। तो बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर हमको निकालना होगा, देखो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमको निकालना होता कि डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, आप सीखे थे सही से, लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका निकालना क्या है डेरिवेटिव, तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को रोको और इसको ट्राई करो, तो हमको उम्मीद है कि आप इसको ट्राई कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है कि y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू रूट एक्स को हम इसके पावर 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू जो इसके पावर 1/2 है, इसका मतलब कोई ना कोई n है, तो n आपको आगे आएगा, तो 1/2 इंटू इसके पावर 1/2 माइनस 1 हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा कि y डैश निकाल रहा है, यानी कि तो y था तो y डैश निकालना, इसका मतलब क्या होगा, y डैश इक्वल टू 1/2 इंटू इसके पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 2 एलसीएम लेंगे, 1/2 माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1/2 आएगा, इसका तो नीचे आ गया, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 कहने का मतलब कि 1/2 रूट एक्स।
तो ये सब आपको याद भी रखना होगा, कुछ कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखना होगा। जैसे में कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी के भी रेस्पेक्ट में, कोई फिक्स नहीं है कि एक्स, अभी हम एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक्स बोल रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन, तो इसका आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। अगर रहता है जेड तो बोलते डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या आता है एन इंटू जेड है तो जेड के पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का कितना आएगा, तो आपको याद रखना होगा कि जो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है वो क्या आता है 1/2 रूट एक्स। तो ये सब आपको याद रखना होगा, तो इसको आप नोट कीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, रोकते हैं वीडियो को, आप इसको नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो फार्मूला है वो सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या क्या फार्मूला है, तो आपको पूरा फार्मूला का जो चार्ट है वो आपको हम बोर्ड पे लिख देते हैं, तो इसको आप याद कर लेना। देखो पहला कौन कौन सा, पहला है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन अपॉन dx रहा तो यहाँ पर एक्स हम ऐसे लिखते हैं और एन ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एन और एक्स में कोई डिफरेंस लिखा हुआ नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पर हम एक्स को ऐसे लिखते हैं और एन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आता है क्या आता है कि एन अब आगे आएगा इंटू एक्स, एन में से एक घट जाएगा, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। और आपको याद रखना होगा बेसिक चीज क्या कि तीसरा चलो कि डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx रहा तो e के पावर x ही होगा, e के पावर x में e के पावर x ही होगा। चौथा आपका है कि डेरिवेटिव ऑफ dx और e के पावर x रहा तो इसका आपका डेरिवेटिव जो आएगा वो e के पावर x इंटू लॉग है, तो ये आपका कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब अगर रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ 5 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव बताओ तो बोलेंगे कि 5 है, इसका मतलब 5 के पावर x इंटू लॉग 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये सब ध्यान देना होगा, ये आपका क्या है कांस्टेंट है। और जो भी लिखे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, यानी कि सब आपको बेसिक जो है पढ़ाए वो सब आ रहा है, तो इसका क्या आता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इतना आपको याद करना होगा। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला। छठा पर क्या कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जो प्रूफ किए थे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है कॉस एक्स आता है। फिर सातवां है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स। फिर आठवां कि डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो सेक स्क्वायर एक्स आता है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। अगर हम कॉट एक्स का चाहिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या आएगा कि कॉट एक्स का इसका मतलब कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जिसमें सी आता है उसका डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान देना। इसी प्रकार 10वां है कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका सॉरी यार डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका आता है कि डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स। 11 डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, इसमें से आएगा इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो इसमें cos एक्स एक्स इंटू cot एक्स होगा। और ट्रिग्नोमेट्री वाला है अभी इनवर्स वाला, अब आपका इनवर्स वाला नहीं कि 12 नंबर कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स
ठीक है। तो इन्वर्स वाला में क्या आएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स का क्या आता है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अब चलो कॉस इन्वर्स एक्स का नहीं लिखा है, कॉस इन्वर्स एक्स का होता है कि शायद माइनस होता है, तो लिखने के बाद हम डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका होता है 1 + 1 + एक्स स्क्वायर। और 14 नंबर क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो 1/x√x² - 1। 15 नंबर क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या आता है कि -1/x√x² - 1 होता है। और बाकी लिखा देते हैं, और 16 नंबर लिखा देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स का जो आता है 1/√1 - x² होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है, एक बार देख लेना सही से। तो 16 को जो लिस्ट है वो आपको डेरिवेटिव का वो पूरा दिखा देंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको याद करना होगा, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। जो भी लिखा है लिस्ट है, यानी कि एक बार पढ़ लेते हैं। क्या पहला क्या लिखा हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n का क्या आएगा, तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 आएगा, जो पहले पढ़ चुके हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल होता है, इसका वैल्यू 2.7 होता है, तो इसका e के पावर x ही आता है, ठीक है। और e के पावर x का पूछेगा तो e के पावर x इंटू लॉग a होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x का तो 1/2√x होता है। इसी प्रकार साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, इंटू कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसी प्रकार साइन एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 13 नंबर की tan इनवर्स एक्स का तो 1/1 + x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 14 नंबर की डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका मतलब 1/x√1 x² - 1। इसी प्रकार 15 नंबर की डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का तो माइनस ऑफ 1/x√x² - 1। 16 नंबर की डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स तो 1/√1 - x²। इसको चेक कर लेना एक बार, क्या सही है कि गलत, लेकिन चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए बढ़िया से। चलो अब आगे बढ़ता है फंडामेंटल रूल की तरफ, ठीक है। तो जितना भी फार्मूला होता है आपको लिखा चुके हैं। अगर आपका फंडामेंटल रूल, डेरिवेटिव में क्या क्या फंडामेंटल रूल है वो पढ़ लो, उससे आपका बहुत सारा डेरिवेटिव का सवाल बनने लगेगा। तो क्या फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल ये बोलता है, प्रिंटिंग मिस्टेक इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है पहला क्या, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, अगर कोई भी फंक्शन के आगे कोई k रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो जो k है वो बाहर निकल जाएगा बस, और उसका कोई रोल नहीं है, जो k है वो बाहर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम डेरिवेटिव उसको कर सकता है, यानी कि बाहर आ जाएगा, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स बाहर निकाल के इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत। यानी कि फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि डेरिवेटिव ऑफ, तुम बोलो भाई बताओ डेरिवेटिव ऑफ y = 5, तो 4 sin x का डेरिवेटिव बताओ, तो हम बोलेंगे कि आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, कि आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। यह भी आपको लिस्ट में लिखा दिया गया है, तो इसका निकालना है। तो बताओ ये जो 4 है क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर, यानी कि जो कांस्टेंट है वो बाहर, इसका मतलब 4 बाहर आपका आ गया, बचा क्या sin x। तो sin x को आप डेरिवेटिव कर दो, तो sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, cos x, क्या होता है 4 cos x
आंसर। इसी प्रकार अगर आता कि y इक्वल टू 4x², ठीक है, तो आपका 4 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको अगर हमको निकालना है बाय डेक्स तो बोलेंगे 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन dx। ये आपका वहां निकल गया तो 4, यानी कि 4 इंटू x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2x होगा, ठीक है। इसका मतलब 4 दूना 8x, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट टर्म को उसको इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, उसको डेरिवेटिव कर दो, बस, कोई इसमें कोई काम नहीं है। तो आपका पहला रूल यही है, फंडामेंटल रूल। दूसरा रूल बोलता है कि अगर कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है, तो इसमें एडिशन रूल फॉलो करता है, नहीं कि इसको अलग अलग कर लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स नीचे प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आता है यहाँ पे आपका कि बताओ डेरिवेटिव 4x³ प्लस x का, इसका डेरिवेटिव बताना है, तो वो हम करेंगे कि भाई डेरिवेटिव यानी कि fx प्लस gx है, तो दोनों सिर्फ अलग हो जाएगा, तो बोलेंगे y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4x² अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dx। इसमें कहीं दिक्कत, डेरिवेटिव ऑफ 4x² अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dx, तो इसका क्या आ गया, 4 बाहर निकाला गया, तो डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन dx प्लस dx अपॉन dx 1, तो क्या आ गया 4 इंटू 2x प्लस 1, इसका मतलब 4 दूना 8x प्लस 1, या फिर क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। इसी प्रकार अगर ऐसा कि बताइए डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद बोलता, हाँ चलो ठीक है, यही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो हम बोलेंगे कि या तो माइनस रखो, ठीक है, अभी तो क्या ना प्लस वाला, तो माइनस कर लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, तो इसको अलग अलग कर लो, इसको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, अलग अलग हम कर लिए। उसके बाद साइन का क्या आएगा, कॉस एक्स, और कॉस का माइनस ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब क्या आ गया कि कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, आंसर। तो क्या आपको इतना समझ में आया है, तो आपको अगर आया होगा तो इसको आप नोट कीजिए, 3-4 वो और है फंडामेंटल रूल, उसको आपको बताना है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलो 2 और है, 2 से 3 को, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। अब तीसरा है कि अगर fx इंटू gx रहेगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, fx इंटू gx, तो पहला अगर हम fx का निकालेंगे तो gx को छोड़ेंगे, प्लस gx का निकालेंगे तो fx को छोड़ेंगे, बस यही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन dx, तो gx को छोड़ देते हैं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx, या तो fx को आप छोड़ो तो डेरिवेटिव ऑफ gx को कर दो, आपका यही रूल है, ठीक है। कोई को पढ़ता है u इंटू वी में, यानी बोला है कि u इंटू वी का डेरिवेटिव बताओ, इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वी प्लस, आप u को छोड़ो, अभी हम क्या किए, u को डेरिवेटिव किए, तो dy/dx इंटू वी, अब हम u को छोड़ेंगे और v को करेंगे, तो u को छोड़ दें, अब v को डेरिवेटिव कर रहा है, बस खत्म कहानी है। इसी प्रकार अगर अलग अलग फंक्शन रहता, ठीक है, 2-3 को रहता कि f इंटू जी इंटू एच, तीनों फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो कुछ नहीं करते, इसको करते हैं तो ये दोनों को छोड़ते हैं। अगर हम f को डेरिवेटिव करते हैं तो g और h को छोड़ते हैं,
जी को करेंगे तो एफ और एच को छोड़ेंगे। इसी प्रकार अगर हम एच को करेंगे तो एफ और जी को छोड़ेंगे, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ यानी कि एफ डैश एक्स इंटू जी इंटू एच। एफ डैश एक्स इसका मतलब एफ को डेरिवेटिव कर रहा है प्लस, अब क्या एफ को छोड़ रहा है और जी को कर रहा है, प्लस एफ इंटू जी अब एच को करेंगे। ठीक है, एफ डैश का मतलब समझता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ एफ अपॉन डी एक्स इंटू जी इंटू एच प्लस एफ इंटू अब जी वाला कर रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एच प्लस एफ इंटू जी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच इंटू डी एक्स। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल ऐसे, इसका एग्जाम्पल यू इंटू वी यानी कि दो फंक्शन लेंगे कोई फंक्शन। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे कि y डैश इक्वल टू ये आपका u ये आपका v यानी u इंटू वी, तो बोलेंगे कि एक को करेंगे डेरिवेटिव तो ये को छोड़ेंगे, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू साइन एक्स को हम छोड़ दिए, एक्स को हम कर रहा है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिख के करते हैं बढ़िया से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो जो x है उसको हम क्या बोल दिए u, x को हम u बोल दिए और साइन x को v बोल दिए। ठीक है, तो u इंटू v क्या करना डेरिवेटिव करना, तो हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या होता है, तो u को करेंगे तो v को छोड़ेंगे और v को करेंगे तो u को छोड़ेंगे, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस अब करेंगे v यानी कि u को छोड़ेंगे अब v को करेंगे डेरिवेटिव, u को कर दिए v को छोड़ दिए, u को छोड़ दिए इस बार अरे v को कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये आपका फार्मूला था, तो इस टाइप फार्मूला नहीं भाई जनरल है, फार्मूला नहीं है, याद नहीं करना। ठीक है, तो हम पर एक्स इंटू साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव करना था, तो हम x को u बोल दिए और साइन x को v बोल दिए, तो बोलेंगे कि y इक्वल टू यानी कि y डैश इक्वल टू हमको y डैश निकालना है। इसका मतलब क्या x को करेंगे डेरिवेटिव dy dx, तो डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dx v को छोड़ दिया यानी कि साइन x प्लस अब हम x को छोड़ेंगे और साइन x को डेरिवेटिव करेंगे, तो x को हम छोड़ दिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ठीक है, तो dx अपॉन dx अब कितना आता है 1 इंटू साइन एक्स, इसका मतलब x का डेरिवेटिव 1 प्लस x है तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो मुंह पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या आ गया, तो बोलेंगे साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपका y डैश आ गया। तो आपको कुछ देते हैं बनाने के लिए, इसी पे आपको एग्जाम्पल जो कि आप बता सकते हैं कमेंटेशन में या तो कहीं भी, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव बता देना। ठीक है, इसी प्रकार कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अलग है कॉस एक्स अलग है, तो इसका डेरिवेटिव बता देना। तो आपको दो को डेरिवेटिव दिए हैं कमेंट्स में बताने के लिए, तो आप अगर ये सब सीख गए हो तो देखो इसका हिंट दे देते हैं कैसे बनाना है। अगर कोई पहला बार पढ़ रहा है तो वैसे तो जो ही एक बार पढ़ चुका होगा उसको तो मजा आ गया होगा, लेकिन जो पहला बार पढ़ रहा है उसका प्रॉब्लम को देखते हुए बता रहा है कि यहाँ पर क्या है कि 4x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, यानी कि दो फंक्शन मान लिया u इंटू वी। ठीक है, तो फिर अगर एक को डेरिवेटिव करेंगे तो एक को छोड़ेंगे, एक को किए डी वाई डी एक्स करेंगे फिर इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको छोड़ेंगे तो इसको कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। यही खेला खेलना है और कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो इसको आप नोट कीजिए। एक और है एक से दो प्रॉपर्टी यानी कि रूल, उसके बाद आपका अवकलन खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्या है, अगला रूल जो है वो आपका चौथा क्या रूल है, चौथा ही रूल है। चौथा रूल बोलता है यानी कि एफ एक्स बाय जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, इसी रूल में बोलता है कि पहले हम ऊपर वाला को क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाला को छोड़ते हैं माइनस, अब हम ऊपर वाला को छोड़ेंगे इनटू नीचे वाला को डेरिवेटिव करेंगे अपॉन नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, बस यही आपका करना है। इसका मतलब अगर आपको इसमें देखने में कठिनाई हो रहा तो यू इंटू वी में चलते हैं,
इसका निकालना, इसका मतलब सबसे पहले ऊपर है तो ऊपर वाला को डेरिवेटिव करेंगे, तो यू डैश इंटू भी माइनस, अब नीचे वाला को करेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ेंगे, तो नीचे ऊपर वाला को छोड़ दिए, नीचे वाला को डेरिवेटिव इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका चौथा रूल है। तो इस पर लेते हैं एग्जाम्पल। इसका मतलब देखो, देखो लिखते हैं सही से कि वी इंटू वी है, इसका डेरिवेटिव करना, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। इसका निकालना क्या था, डेरिवेटिव। तो इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल, लग रहा है घट रहा है धीरे धीरे, तो अगर इसका हम लेते हैं एग्जाम्पल तो बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल लेने में माहिर तो है। इसका मतलब कि y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि tan x का जो डेरिवेटिव आता है वो sec स्क्वायर x पता है हमको, इसका डेरिवेटिव। तो जो साइन को, जो tan को हम बोल सकते हैं कि sin x y cos x हम लिख सकते हैं। तो हाँ, तो अगर इसका डेरिवेटिव sin x y cos x का डेरिवेटिव अगर ये आता है, इसका मतलब ये रूल सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ठीक है, इस रूल को समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोल देंगे u, इसको बोल देंगे v। इसका मतलब हमको निकालना है डेरिवेटिव इसका, तो बोलेंगे ऊपर का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस, अब ऊपर वाला को छोड़ो, इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव यानी कि डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इंटू नीचे वाला माइनस साइन एक्स को छोड़ दिया इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर। तो नीचे आपका क्या है कॉस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूला को बैठा दिए। इसके बाद तमाशा देखते हैं, तो बाई डैश इक्वल टू साइन का क्या डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन का साइन इंटू कॉस एक्स का तो माइनस ऑफ साइन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसका मतलब जो y इक्वल टू जो tan x था, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लें, वो आपका सेक स्क्वायर एक्स आ गया। इसका मतलब जो रूल बताया है वो परफेक्ट 100% सही है। तो क्या आपको समझ में आया है सब रूल? ये रूल यही बोलता है कि अगर ऊपर और नीचे है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को डेरिवेटिव करेंगे इंटू नीचे वाला को छोड़ेंगे, इंटू ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला को डेरिवेटिव करेंगे अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। बस यही रूल है। तो इस पे ही हम tan x का ले लिए। इस प्रकार आपको काम दे रहा है। अब आपको हम लोग दे रहे हैं कि y इक्वल टू cos x का निकालो। क्या आपका माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर आ रहा है? ये चेक करना है कि माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आपका रूल सही है। तो समझो कि आपका जितना भी था वो आपका खत्म हो गया। अब एक बेस के पावर वाला था उसको रहने देते हैं। तो आपका जितना भी डेरिवेटिव पढ़ना था क्लास 12 के लिए वो आपको खत्म कर दिए हैं, 1 शॉट 1 रिवीजन। अब इससे हम सवाल करवाते हैं जो बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको आप नोट कीजिए। अब लाते हैं सवाल।